केंद्र सरकार एक तरीके से इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है। और एक तरीके से बताया जा रहा है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हिंदुओं के लिए बहुत फ़ायदे का होगा और मुसलमानों के लिए ये नुकसानदायक होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि कहीं ये ना हो जाए कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित ना हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें मुझे हिंदू कम्युनिटी और ट्राइबल्स का दिखता है। हमारे साथ है एडवोकेट अक्षय समर सर। तो सबसे पहले जानेंगे यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, और उसके बाद इसका विरोध करना ज़रूरी है या नहीं, आइए जानते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। इट्स बेसिकली ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो स्टेट को दिया है, स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन के तौर पे दिया गया है। और इसका मेन पर्पस ये है कि जो हमारे पर्सनल लॉज है, हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं और इसके अलग अलग पर्सनल लॉज हैं हर किसी के। तो ये पर्सनल लॉज में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ताकि हर किसी में एक यूनिफॉर्मिटी रहे। ये एक बेसिकली हमारा जो शादी ब्याह, डिवोर्स, इनहेरिटेंस और एडॉप्शन, ऐसे जो हमारे लॉज है उसमें समानता लाने का एक प्रयास है। हर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अधिकार दिया हुआ है अपनी राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजन, और वो फंडामेंटल राइट है। वो फंडामेंटल राइट के साथ साथ आगे एक यूनिफॉर्मिटी आए, ये पर्पस से एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया गया जो स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन दिया गया, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से पहले उसका जो विरोध हो रहा है, तो सबसे पहले आपसे सर जानना चाहेंगे क्या इसका एक ड्राफ्ट गवर्नमेंट की तरफ से या लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया अभी? नहीं, इसका कोई अभी तक ड्राफ्ट जारी नहीं किया गया, और जब तक ये ड्राफ्ट नहीं आता तब तक इसका विरोध करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम अभी मालूम ही नहीं हमको कि क्या उसमें दिया गया है। और एक तरीके से इसको हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मोदी सरकार है, वो एक तरीके से इसको ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल कर रही है। 3 चीज़ें ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल की जानी थी। उसमें से एक था राम मंदिर का मुद्दा, जिसमें ये हो गया कि भाई सभी पार्टियों ने ये डिसीजन हो गया सभी पार्टी का कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा वो जजमेंट को हम लोग मानेंगे। तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया गया। दूसरा था 370 का हटाना, जो कि हटा दिया गया, और अभी वो इशू जो है सुप्रीम कोर्ट के पास में पेंडिंग है कि वो सही तरीके से हटाया गया या गलत तरीके से हटाया गया। तीसरा है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो केंद्र सरकार एक तरीके से इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है। और एक तरीके से बताया जा रहा है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हिंदुओं के लिए बहुत फ़ायदे का होगा और मुसलमानों के लिए ये नुकसानदायक होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि कहीं ये ना हो जाए कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित ना हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें मुझे हिंदू कम्युनिटी और ट्राइबल्स का दिखता है। हर किसी का अपना अपना एक लॉ है शादी का,
प्रथा होती है, डिवोर्स की प्रथा होती है, बहुत सारे लोगों में होती है, तो उसी तरह इनहेरिटेंस यानी प्रॉपर्टी जो होती है, वो प्रॉपर्टी किस तरीके से अपने नीचे वाले जनरेशन को जाए, उसके कायदे होते हैं। और उसी तरह एडॉप्शन के लिए भी अलग अलग कायदे होते हैं। तो ये हर किसी समाज में, हर किसी कस्टम में ये अलग अलग है। ये सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि हिंदुओं में सरीके है। जैसा जैसा क्षेत्र बदलता है वैसा वैसे ये जो कस्टम्स है, ये जो कायदे हैं, ये वो भी उसमें भी फ़र्क है। हिंदुओं में भी इसमें कायदों में फ़र्क है। तो ये कहना ठीक नहीं है कि इसका नुकसान मुस्लिम्स को होगा, इसका फ़ायदा हिंदुओं को होगा। मेरा पर्सनल असेसमेंट ये है कि इसका ज़्यादा नुकसान हिंदुओं को होगा, मुसलमानों को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि सर ने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ज़्यादा नुकसान हिंदू समाज को, आदिवासियों को होने वाला है, लेकिन क्या बात है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर से हम सोशल मीडिया से देखें तो मुस्लिम समाज इसके विरोध में ज़्यादा है। देखिए, विरोध तो सभी को, यानी देखिए अब तक तो पता नहीं है कि उसका ये क्या है, इसमें ड्राफ्ट ही नहीं आया, तो अभी तो ये सब प्रीमैच्योर है। इसमें विरोध करना, ये सब होना अभी प्रीमैच्योर है। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, किसी भी कायदे में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, पर कहीं कहीं आपको प्रथा भी देखनी पड़ती है, कस्टम्स देखने पड़ते हैं। भाई मैं हिंदू हूँ, मुझे जलाया जाने वाला है, आप मुसलमान हैं, आपको दफनाया जाने वाला है, तो ये सदियों से चलते आ रहा है। ये ऐसा चलने से किसी को नुकसान तो नहीं है, तो इसमें अगर कोई बदल किया जाए तो ये हमें हर्ट करता है। वैसे ही शादी के भी कुछ कायदे हैं, वैसे ही डिवोर्स के भी कुछ कायदे हैं। जैसा ट्राइबल कम्युनिटी में एक कस्टम है डिवोर्स का, वो कस्टमरी तरीके से जो डिवोर्स होता है वो बहुत आसान हो जाता है। आज हम देख रहे हैं हमारे लीगल बैटल्स, अगर एक व्यक्ति डिवोर्स देने के लिए तैयार है और दूसरा नहीं, यानी हस्बैंड वाइफ में एक तैयार है और दूसरा नहीं तैयार है, तो कभी कभी वो डिस्प्यूट जो है वो 10-10 साल तक के खींचता है। ये ठीक नहीं है। तो जो नुकसान है, अगर आप उसको बदलोगे तो नुकसान है। ट्राइबल्स में बहुत ज़्यादा कस्टमरी लॉज होते हैं, उनके उसको बदलोगे तो उनका सबसे ज़्यादा नुकसान है। फिर हिंदुओं में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है। अगर आप यूसीसी लागू करोगे तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को आइदर आपको एचयूएफ जो है वो हर कम्युनिटी में, हर रिलीजन में लागू करना पड़ेगा, या फिर आपको एचयूएफ बंद कर देना पड़ेगा। अभी हमारे जितने भी बिजनेस फैमिलीज होती है सब में एचयूएफ होता है, और वो एक सेपरेट बिजनेस, सेपरेट एंटिटी है जिसके नाम पे बिजनेस होता है, और उसका अलग इनकम टैक्स रिटर्न भी भरा जाता है, अलग फाइलिंग होता है, एवरीथिंग, पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट अलग होते हैं। तो वो एक इंडिविजुअल कंसिडर किया जाता है। तो एचयूएफ बंद कर देना पड़ेगा। अगर एचयूएफ बंद होता है तो उससे बड़ा नुकसान हिंदू कम्युनिटी को हो ही नहीं सकता। उससे बड़ा नुकसान हिंदू कम्युनिटी को हो ही नहीं सकता। बिजनेस कम्युनिटी तो आप अभी इस सोच से भी जब ये लोगों के पास जाएगा कि अरे आपका एचयूएफ बंद होने वाला है, तो तहलका मच जाएगा, तहलका मच जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि यूसीसी के आने से मुसलमानों से ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स जो है, हिंदू, आदिवासी, बौद्ध, इन्हें ज़्यादा। देखिए, ऐसा है कि अब तक तो उसका ड्राफ्ट ही नहीं आया, तो हम अभी तो जो भी बोल रहे हैं ये एक तरीके से सब अजम्पशंस है। ड्राफ्ट कैसा आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसे
2024 के इलेक्शन से जोड़ के देखा नहीं जाना चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भी अगर हम उसको लागू करने की कोशिश करते हैं वो धीरे धीरे हो और वो कंसेंसस बना के हो, उसमें सभी का कंसेंसस होना चाहिए, सभी का मत लेना चाहिए, सबको पूछा जाना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में प्लूरलिटी है, विभिन्नता है हर जगह पे। इंडिया जो है वो बाकायदा सजेशंस मांग रही है लोगों से। नहीं, सजेशंस ये प्रीमैच्योर है ना। जब आप कोई कायदे का ड्राफ्ट ही नहीं बना रहे हो तो आप उसको एक बेसिकली लोगों को एक ऐसा यानी एक तरीके से लोगों को गेसिंग करके लोगों से सजेशन मांग रहे हो। एक गेस दे दिया आपने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, अरे भाई क्या समझ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड से आम जनता को? कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोगों को एक ही चीज़ और लग रहा है कि अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो ये मुसलमानों को 4 शादियां बंद हो जाएंगी। और बहुत बड़ा एक तरीके से लोगों को मुस्लिम कम्युनिटी से जो एक मन में रोष पैदा कर दिया है आम जनता में, उसको एक तरीके से ऐसा हो गया कि भाई बदला लेने का मौका मिल रहा है। पर अरे भाई वो जो चीज़ हो रही है वो तुम्हारे लिए कितनी हानिकारक है ये भी तो देख लो। हर किसी के अपने अपने कस्टमरी लॉज है, हर क्षेत्र का अपना एक कायदा है। आप जैसा 370 है वैसा 371 भी है। एक्सक्यूज। तो नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मणिपुर जल ही रहा है। तो ये जो पूरा जो क्षेत्र है, हर किसी का अपना अपना एक अलग ये है 371 में। और हर कम्युनिटी में, हिंदुओं में भी साउथ में अलग ट्रेडिशंस है, अलग कस्टम्स है, शादियों के, डिवोर्स के, एडॉप्शन के। अब जैसा एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको कि जैसा अभी जो कायदा एडॉप्शन का आया जिसमें 2 साल की वेटिंग है। आप अगर अभी रजिस्टर करोगे तो 2 साल के बाद में आपको बच्चा अडॉप्ट करने का ये मिलता है। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत अगर जिस बच्चे को हम अडॉप्ट कर रहे हैं हमारे जान पहचान में, रिलेशन में, उसके माँ बाप अगर राजी है तो आप उसको इमीडिएटली अडॉप्ट कर सकते हो। सो दैट्स एन एक्सेप्शन। तो ये एक जैसा ये है कि उसमें हमको उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो हिंदू मैरिज एंड एडॉप्शन एक्ट जो है वो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, उसके तहत आप अडॉप्ट कर सकते हो। परंतु अगर हम ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो ये सब चीज़ों पे एक ही कायदा लागू होगा। हर किसी का अपना अपना ये अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने कस्टम्स है और उसके कायदे हैं। तो वो ख़त्म हो जाएगा, फिर एक ही जो लॉ चलेगा। तो वेदर आवर पीपल आर रेडी फॉर दैट, क्या हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार है? क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस हुए हैं? पहले तो यही नहीं मालूम कि भाई ये कैसा लागू होने वाला है, उसका ड्राफ्ट ही नहीं आया। जैसा एनआरसी का हमारे पास में ड्राफ्ट आ गया था, वो ड्राफ्ट पढ़ने के बाद में हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, ये यहाँ गलत हुआ, यहाँ ये सही नहीं हो रहा, यहाँ बायस है। तो उस बायस के ऊपर पूरा फोरम्स में डिस्कशन हुआ। बड़े बड़े जो लीगल उस जानकार लोग हैं उन्होंने अपने अपने ओपिनियंस दिए, बड़े डिबेट्स हुए और हर किसी ने अपना अपनी बात कही। उसके बाद में लोगों ने अपना ओपिनियन बनाया। यहाँ आपके पास में ड्राफ्ट ही नहीं है ना, ड्राफ्ट नहीं है तो आप उसके ऊपर डिस्कशन क्या करोगे? सब अजम्पशंस के ऊपर चल रहा है कि ऐसा होगा, ऐसा किया जा सकता है, ऐसे ऐसे फायदे होंगे। अब वो ड्राफ्ट आएगा तो उसमें पता चलेगा कि भैया हाँ, एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ बायस है, तो फिर वो बाहर निकलेगा। तो
जब तक ड्राफ्ट नहीं आता तब तक के आप अगर उसमें आप अपने ओपिनियंस बुला रहे हो कि वो सही है या नहीं है, तो वो प्रीमैच्योर है। अनलेस एंड अनटिल आप पूरा परफेक्ट ड्राफ्ट नहीं दे रहे हो, तब तक उसके ऊपर क्या कहा जाए, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कह ही नहीं सकता। आइडिया एक जो है कि भैया यूनिफॉर्म होना चाहिए, हर कोई मानेगा कि हाँ भाई सर किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, पर वो भेदभाव सही में भेदभाव है क्या? मैं अगर जलाया जा रहा हूँ और आप अगर दफनाए जा रहे हो मृत्यु के बाद में, तो वो भेदभाव है क्या? आपको वो भेदभाव लगता है क्या? मुझे तो नहीं लगता भेदभाव। अगर मेरी शादी या हमारे हिंदुओं में एक अलग एक रिवाज से शादी होती है और मुस्लिम्स में अलग रिवाज से शादी होती है, वो भेदभाव है क्या? क्या उसे भेदभाव माना जाएगा या क्या वो भेदभाव हमें लगता है? ये तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। वही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने जो हमको फंडामेंटल राइट्स में जो अधिकार दिए हैं, राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस माय रिलीजन, वो उसमें कवर हो रहा है। और अगर हम इस दोनों को कंपेयर करें तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर ओवरराइड करेगा। अगर दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो व्हाट विल प्रिवेल इज फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट इज मोर लाइक उसको ज़्यादा वैल्यू है, उसको ज़्यादा लीगल वैल्यू है, लीगल सैंक्शन है। ये तो क्या है कि ये आपको स्टेट्स को कहा गया है कि यू आगे एंश्योर करो कि यूनिफॉर्मिटी रहे। और वो यूनिफॉर्मिटी ऐसे ही लॉज है ना, यूनिफॉर्मिटी जैसा स्पेशल मैरिज एक्ट,